ओम शांति। ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है? आइए इसको समझते हैं हम। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में बहुत ही जो है कहते हैं समझदार, बहुत ही ज्ञानी एक वहाँ उनके राज्य में राज पुरोहित जी रहते थे। तो राज पुरोहित जी से एक बार राजा प्रश्न करते हैं और कहते वो इतने ज्ञानी थे कि जब भी राज पुरोहित जी राजा के दरबार में जब आते थे तो जितने भी वहाँ सभा में जो लोग बैठे होते थे वो सब खड़े होकर के उनका सम्मान करते और स्वयं राजा भी खड़े होकर के नतमस्तक हो जाते और उनका बहुत सम्मान करते खड़े होकर के। तो ऐसे ही जब उन्होंने एक सवाल पूछा पुरोहित जी से कि बताइए, ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार बड़ा होता है? क्या बड़ा होता है? तो राजपुरोहित जी ने कहा, मैं इसका जवाब आपको 4 दिन के बाद दूंगा। तो बोला, सब सोचने लग गए कि ये तो बहुत ही ज्ञानी है और ये तो तुरंत भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन 4 दिन क्यों बोला? चलो ठीक है, 4 दिन के बाद क्या है पता चल जाएगा। फिर राजपुरोहित जी घर जाते हैं और जैसे ही रात होता है तो राजपुरोहित जी महल में खजाने के पास, उनके जो खजाने होते हैं राजा के, उन वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जा कर के वहाँ से 4 हीरे लेकर के वापस घर आ जाते हैं। और वहाँ जो उनके वॉचमैन होते हैं, जो वहाँ पे पहरेदार होते हैं, वो उनको पुरोहित जी को आते हुए देखते हैं, लेकर के जाते देखते हैं। तो उनको भी बड़ा अंदर से लगता है कि ये तो पुरोहित जी हैं और स्वयं राजा भी इनका सम्मान करते हैं। तो वो क्या ही बोलते गुप्तचर लोग, उन्होंने कुछ बोला नहीं और वो हीरे लेके चले गए। फिर ऐसे दूसरे दिन भी यही प्रतिक्रिया हुई। वो आए, आ करके राजकोष से 4 हीरे लेते और फिर वापस चले जाते। फिर 3 दिन हुआ, फिर रहा नहीं गया, तो फिर चौथे दिन कहते हैं गुप्तचर लोग जो होते हैं, जो वहाँ की रखवाली करते हैं राजकोष की, तो उन्होंने जा कर के सारी बात राजा को बता दिया कि ऐसे ऐसे बात है। राजपुरोहित जी 4 दिन से आते हैं, वहाँ से 4 हीरे लेकर के वापस घर चले जाते हैं। तो सारी बात बताई तो राजा भी सोचने लग गए कि इनको मतलब कोई कमी हो गई थी तो ये हमें कह देते, ऐसे ऐसे सोचने लग गए वो। तो फिर कहते हैं वो राज दरबार में चौथे दिन क्या है उनको प्रस्तुत होना था। तो राज पुरोहित जी वहाँ आए और जैसे ही वहाँ पर दरबार में जब वो अंदर एंटर हुए तो अंदर आते ही जितने भी वहाँ के जो सभा में जो बैठे हुए थे सब उनके सम्मान में खड़े हुए। और कहते हैं राजा उस दिन उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। तो सबको बहुत ही आश्चर्य लगा कि राजा तो रोज इनका सम्मान करते हैं, जब भी आते हैं, तो आज पता नहीं क्यों नहीं खड़े हुए। अब राजा है तो कोई कुछ कह भी तो नहीं सकता। तो उन्होंने सवाल किया कि पुरोहित जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला, क्या बात है? बोला कि मैंने सुना है कि हमारे राज्य में, हमारे महल में जो गुप्तचर है, उन्होंने कहा है कि आप महल से, खजाने से आप रोज 4 हीरे लेकर के जाते हैं। अगर आपको जरूरत थी, कोई काम था, आपको चाहिए था, तो आप हमें बता देते, हम आपके कहने की देरी थी और तुरंत आपको क्या है मिल जाता। राजा ने ऐसे कहा गुप्तचर को, राजपुरोहित जी को। तो उनको फिर क्या है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, ये तो चोरी हुई। तो ऐसे ऐसे राजपुरोहित जी को बोलने लग गए राजा। तो फिर राजा मुस्कुराए, बोला, आपका सवाल ही ऐसा था, आपने पूछा था ना कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है। तो उससे आज पता चल गया कि जब भी मैं यहाँ आता था दरबार में तो आप हमारे सम्मान में खड़े होते थे, लेकिन आज आप खड़े नहीं हुए। आज आपका क्या है, व्यवहार बदल गया। तो फिर ये बात जो है राजन को क्या है समझ में आ गई कि क्या है, ज्ञान के साथ साथ हमारा जो व्यवहार है
वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना। ज्ञानी तो हम बने, लेकिन ज्ञानी के साथ साथ क्या है, व्यवहारिक भी बने। क्योंकि कई बार हम ज्ञान तो क्या है ले लेते हैं, चारों तरफ से इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं, बहुत कुछ जो है हम ले लेते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे अंदर जो चेंज आना चाहिए, जो हमारे व्यवहार में झलकना चाहिए, वो चीज़ क्या है, नहीं झलकता है। तो वो झलकना चाहिए मेन तो, है ना। क्योंकि ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान को क्या है, जब तक हम व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक हमें क्या है, सबकी दुआएं जो मिलनी चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हो सकती। ओम शांति।